जो इंसान सूर्य 11th हाउस में नॉनवेज खा रहा है वो क्या करे, अपने वजन के बराबर की बकरियां ले दूध देने वाली। अच्छा। उन बकरियों के वजन के बराबर के लेने हैं बकरे, ठीक है, वो बकरे जंगल में रिलीज करे। अच्छा। किसी का सूर्य 11th हाउस में है तो वो ये उपाय करे। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ वो हमारी भूल, इसको भूल बख्शवाना कहते हैं, कि जो हमने कर लिया और कमिटमेंट करे कि मैं आगे से नॉनवेज नहीं खाऊंगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये उपाय करे, 4 महीने के बाद प्रेग्नेंट वाइफ हो जाएगी और अगले साल के अंदर बेटे की खुशखबरी जरूर आएगी। 15-15 साल 20-20 साल के बाद भी ये रिजल्ट देखे गए हैं, जिन्होंने ये उपाय किया है रिजल्ट आए। तो लाल किताब इस तरह से काम करती है। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, लाल किताब किस चीज पे काम करती है कि आप कब शादी करें, किस समय पे करें, आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चले। तो पहला क्वेश्चन तो ले लेते हैं कि भाई जिन लोगों को पार्टनर नहीं मिल रहा है, चाहे लड़के हो या लड़कियां, उनकी शादी होने में डिले हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता, उनके लिए क्या उपाय है? देखो यहाँ पर ना मैं 2 तरह से बातें बोलता हूँ। कुछ तो आजकल की जनरेशन ही नहीं चाहती जल्दी शादी करना, ठीक है, क्योंकि आजकल सबको लगा हुआ है कि सेटलमेंट पहले करियर बनाना है, पैसे कमाना है, सेटलमेंट हो जाए उसके बाद शादी करेंगे। बट यहीं पर मैं आज जुपिटर की बात हमने ज़्यादा की है, तो जुपिटर लगन वाले को बोल दूं, कहते कि जब तक शादी नहीं करेगा कामयाब नहीं होगा। जब तक शादी नहीं करता है तो तब तक घर में जवान नौकरानी रखे। ये तो बढ़िया, ठीक है जी। अच्छा। तो ये उपाय है। अच्छा। घर में जवान नौकरानी रखे और शादी जल्दी से करे, तभी उसके कैरियर में सफलता मिलेगी। ऐसे इंसान का भाग्य शादी के बाद ही चमकता है। अच्छा, जो कई लोग होते हैं भाग्य के बाद चमकता है, मतलब शादी के बाद भाग्य चमकता है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं बात करूं जिनकी शादी नहीं हो रही, तो शादी के रीजन जो बनते हैं आप कभी भी देखना मंगल और शनि। अच्छा। क्योंकि मंगल मांगलिक कार्य है, ठीक है, मांगलिक में मतलब मंगल में देरी होना, मंगल कार्यों में देरी होना, वो मंगल का रीजन है या शनि का रीजन है। किसी का मंगल 7th हाउस में हो या शनि 7th हाउस में हो, तो ऐसा इंसान बांसुरी लेवे बांस की, ठीक है, उसमें देसी खांड, जो गुड़ का पिसा हुआ होता है ना, देसी खांड डाले और वो किसी वीरान जगह पर दबाए, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनकी शादी नहीं हो रही है। ठीक है। अब जो लड़कियां घर में परेशान हैं, आपने आजकल बहुत सारी वो आती है ना स्टैचू, जिसमें से पानी मतलब एक फाउंटेन की तरह निकलता है, बुद्धाज के भी आते हैं, तो वो अपने घर के ब्रह्म स्थान मतलब सेंटर में, सेंटर से नॉर्थ की डायरेक्शन में चला कर रख दे, उसमें से पानी बहता रहे, ठीक है, उसमें से पानी बहता रहे, तो वो लड़कियों की घर में परेशानियां कम होंगी। ठीक है। अब दूसरा एक उपाय, शनि 7th हाउस में हो, शादी नहीं हो रही है, उपाय काम करेगा, ये 100% है श्योरिटी के साथ उपाय काम करेगा। कहते हैं ना कि केतु का विश्वास नहीं होगा तो गुरु का मान कहाँ से मिलेगा। केतु विश्वास भी है, ठीक है, तो आपको ये चीजें भी समझने को मिलेंगी। तो आप विश्वास के साथ उपाय करें। क्या उपाय करें? 100 से 150 ईंटें लेनी है, ईंटें लेनी है, ईंट, उनकी दीवार बनानी है। सुबह मिट्टी के गारे की दीवार से दीवार बना लो, सुबह बनाओ शाम को गिराओ, सुबह बनाओ शाम को गिराओ, सुबह बनाओ शाम को गिराओ, ऐसा 43 डेज तक करो, रिश्ता 110% हो। अच्छा, मतलब जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उनको ये उपाय करने पड़ेंगे जी, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रिश्ते के चक्कर में। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, वो क्या चीज़ आ जाती है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हम तो शादी तो करना चाहते हैं पर करना लव मैरिज चाहते हैं। हाँ, ठीक है, फैमिली नहीं मान रही है, हाँ, ढूंढी हुई रहती है, फैमिली मान नहीं रही है, ठीक है, सब कुछ है। तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए? राख होती है, राख, किसी भी चूल्हे की राख ले, दही ले, अच्छे से उसको आटा गूंद लो, किसी खेती वाली जमीन में उसको डालकर आटे को
उसके ऊपर सफ़ेद मखमल का कपड़ा रख के जो बची हुई राख है ऊपर डाल दें और ऊपर मिट्टी से दबा दें, फैमिली माननी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। एक और उपाय दे देता हूँ। राख होती है, सॉरी रेत को खेती वाली ज़मीन में फेंकें। ये 2 चीज़ों के लिए उपाय है। एक तो लव मैरिज कराने के लिए, दूसरा जो मेरे भाई बहन शादी कर चुके और मैरिज लाइफ से परेशान है उनकी मैरिज लाइफ में अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए। अच्छा, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। इससे इसका कैसे आप सिग्निफिकेंस करते हैं कि ये इससे राहु अगर किसी का खराब है तो कैसे अच्छा हो जाएगा? मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरा सवाल आ रहा है। कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर वो रेत फेंक भी देंगे तो उससे क्या होगा? अब इसके पीछे मैंने क्या बोला, ये साइंस है। आपने लॉजिक नहीं पूछा, मैंने बताया नहीं, मैं बता देता हूँ। रेत रिप्रेजेंट होती है बुध, ठीक है, और खेती वाली जमीन है शुक्र। हमने रेत को शुक्र को दिया, बुध को शुक्र को दिया। कहते जब बुध और शुक्र मिलता है तो ये बुध शुक्र की नाड़ी लगती है, और जब वो नाड़ी लगती है तो मैरिज लाइफ, लव लाइफ, व्यापार, बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं। अब इसी को मैं एक और चीज दे देता हूँ। गाय शुक्र है, हरा चारा बुध है, खिलाना शुरू कर दो तो भी सही, तो भी उपाय काम करेगा। तीसरा उपाय मैंने बताया दही और राख बुध है, दही शुक्र है, मखमल का कपड़ा चंद्रमा है। चंद्रमा की बंधन से मैरिज लाइफ को और लव लाइफ को अच्छा कराना। क्या बात है, बहुत डिटेल्ड आंसर आपके हैं जी, बहुत डिटेल्ड आंसर आपके, सारी चीजें आप बता रहे हैं। आप देखो मैंने क्या बोला, साइंस है। इसको तरीके से अगर पढ़ा जाए और तरीके से लिया जाए और इसको सिस्टमेटिक किया जाए, हर एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है।